चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का जो दो टाइप है टिश्यू का वो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग तीसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? स्केलेटल। हाँ, अब इसके अंदर दो तरह के टिश्यू आते हैं, ठीक है। एक आता है क्या? बोन, और एक क्या आता है? कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन सब जानते हैं, बोन मतलब हड्डी है ना, सब जानते हैं बोन क्या है, हमारा हड्डी है। एक एक करके हम इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखो बोन क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड। यानी मैं क्या बताया था? मैट्रिक्स बताया था। मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा एरिया जहां बहुत सारे क्या हो? सेल। अच्छा, ये बोन के सेल है ना, तो बोन के सेल को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। बात समझ में आया? बोन के जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल है इनके बीच में ये जो गैपिंग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनका जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। इनके मैट्रिक्स हार्ड होने के कारण ही हमारा बोन जो होता है वो हार्ड होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम लोग बोन को ऊपर की तरफ से देखें तो हमारे बोन के ऊपर मतलब ऐसे से गोल गोल रिंग्स लगा होगा। याद करो, मैंने तुम लोगों को क्या बोलते हैं, जब प्लांट के बारे में पढ़ा रहे थे तभी तुम लोगों को बताते थे रिंग होता है जिसके ऊपर लाइट पता चलता है, लेकिन हड्डियों से लाइट नहीं पता चलता। ये जो रिंग्स लगे होते हैं इसी को लैमेला कहते हैं। हाँ, इस रिंग्स को नहीं, ज्वाइंट हेल्प करते हो तो हमारा लिगामेंट में एक बोन, जैसे एक बोन है, मान लो ये बोन है, ठीक है, ये बोन है। तो बोन जो है वो उसमें सिंपल सी बात है, हम लोग बोन देख रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे इसमें क्या होंगे? सेल होंगे। जो ये बहुत सारे सेल होंगे ना, हर सेल को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ये जो जितने भी सेल है ना उनके बीच में जो गैपिंग होता है जहां पर ये इम्बेड होते हैं, पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और अगर इस बोन को ऊपर से देखें तो ना इसमें बहुत सारे रिंग्स लगे होंगे। मान लो मैं फीमर को, अपने थाई के बोन को निकालूं और ऊपर से देखूं तो उसके अंदर गोल 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 एक रिंग्स बना होगा, है ना। तो ये जो रिंग्स होते हैं ना इसी को हम लोग बोलते हैं लैमेला। क्या कहते हैं? लैमेला, बस। हाँ हाँ, रिब जैसे सर्कल, सर्कल जैसे होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। हाँ, लेकिन इसमें नहीं हो, वो तो उसमें होता है जो लिगामेंट और हम लोग ले, ये तो ऐसे ही पढ़ा दे। वही तो सुना सुना जैसा लगा, कुछ कान में दर्द नहीं दे रहा मेरे को। आजा, क्या तो ठीक है। तो अब एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड। क्यों मैट्रिक्स ऑफ बोन? मैट्रिक्स जो होता है ये दो तरह का बताते हैं, डेंस होता है या लूज होता है। अगर डेंस है तो ये हार्ड होगा, और ये हार्ड होगा तो इससे बने जो भी मटेरियल होंगे वो हार्ड होगा। यानी हमारा बोन हार्ड क्यों है? हमारा बोन इसलिए हार्ड होता है क्योंकि इसके मैट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, बिकॉज सॉल्ट ऑफ सच कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्या चीज का बना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये जो बोन है, बोन केमिकल से बना होता है। कौन सा केमिकल? कैल्शियम और फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस। ये बात याद रखना, है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है हमारा हड्डी। इसलिए हम लोग मिल्क पीते हैं क्योंकि मिल्क में प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम होता है। अच्छा, तुम लोग कभी गौर करना, अपनी मम्मी लोग से पूछना, तुम लोग को समझ में आएगा कि जिसकी मम्मी आप तुम जानती होंगी कि दूध और केला खाने से बहुत ताकत मिलता है। दूध और केला अगर आप खाते हो
तो बहुत जल्दी थोड़े से मोटे हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो बनाना है, जो केला है, उसमें होता है फॉस्फोरस, ठीक है, और जो मिल्क है उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम। दोनों मिलकर आपके हड्डियां कर देगा मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा, है ना। अगर आपको मौका मिले तो आप खाना शुरू करो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तो तुम फॉस्फोरस कैसे मिल रहा है? और बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है। देखिए सबसे ज्यादा बनाना है, और समझे सबसे फॉस्फोरस है, मोटे नहीं, तंदुरुस्त हो जाए। मोटे होने का मतलब है एक्स्ट्रा चर्बी जम, वो मोटा कहलाता है ना। जब आप हेल्दी हो गए ना तो हर एरिया में, है ना, तो उसको हेल्दीनेस कहते हैं। तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में जा रहा है तो आपका बॉडी, आपका बोन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। तो हमारा जो बोन है उसमें ये सॉल्ट जो कि कैल्शियम फॉस्फेट है वो कितना मात्रा में है? 60 से लेकर 70 मात्रा में, ठीक है। जिसको हम लोग और क्या बोला गया है कि प्रोटीन ऑसिन भी होता है इसमें, ठीक है। प्रोटीन ऑसिन एक तरह का प्रोटीन ही है, माइनस नहीं है, 60 से लेकर 70% तक होता है, ये बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोन सेल देखो यहाँ पर लिखा हुआ बोन सेल, जहां पर लिखा हुआ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट बोलो या फिर ऑस्टियोसाइट्स बोलो, ठीक है। दोनों बोन के सेल का नाम है। बोन के जो सेल पाए जाते हैं उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स, अभी मैं बता दिया, ये जो हार्ड मैट्रिक्स है इसी में कौन एम्बेड है? ये छोटे छोटे बहुत सारे सेल। कौन सेल? ब्लड, सॉरी बोन सेल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक्स इज डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अभी बता दिया है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसको क्या बोलते हैं? लैमेला। क्या कहते हैं? लैमेला, बता दिया हूँ, ठीक है। फॉर्म्ड अराउंड सेंट्रल कैनाल, हाँ कैनाल, ठीक है, यहाँ पे बात हो गई। द लॉन्ग बोन एंड यूजुअली होलो कैविटी कॉल्ड मैरो कैविटी। मैं बताया था कि जो बोन के बीच में, जैसे मान लो बोन है ना, बोन के बीच में जो गैप होता है कैविटी, देखो बायोलॉजी में जो छेद होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होता है ना, उसको हम लोग कैविटी कहते हैं, है ना। जैसे मान लो दांत, दांत के बीच में अगर कीड़ा आ गया है, बीच वाला पार्ट जिसमें हम लोग बोलते हैं छेद हो गया, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कैविटीज हो जाए, क्या उसको कैविटीज बोलेंगे। तो उसी तरह बोन के अंदर भी क्या होता है? कैविटीज होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। बात समझ में आया? और उस बोन मैरो के अंदर ही क्या फॉर्म होता है? ब्लड, यानी वहीं पर ब्लड बनता है। असलियत में ब्लड बनने का जगह कहाँ है? बोन मैरो। इसलिए अगर आपको बहुत अच्छे मात्रा में, अगर कैल्शियम और फास्फोरस मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, तब जाकर आपका बॉडी के अंदर ब्लड बनता है। यानी ब्लड बनने के लिए बहुत मेहनत है, ये याद रखना। आप सोचते हो ना कि मैं इतना खाना खा लिया, इतना खाना खाओगे ना तो 2 या 4 बूंद खून बनेगा, वो भी अच्छा खाना खाओगे तब, प्रोटीन से भरपूर खाना खाओगे तब। बात समझ में आया? तब जाकर आपका ब्लड इतना बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से पढ़ लो। हाँ बोलिए। जिंक किसमें होता है? जिंक तुमको मिलेगा बाजरा में, हाँ मिलेट्स, मकई, तो मकई का क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन। बहुत सारे लोग जो ऐसे बैठ के चट सा आवाज आए, चट सा आवाज आने का मतलब क्या है कि उस जगह पर लिगामेंट की थोड़ी कमी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर बैठ के उठे ना तो चट सा आवाज करेगा, फिर बैठ के उठेंगे चट सा आवाज करेगा, तो ये गलत है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बॉडी में आप थोड़ा वर्क कीजिए। ज्यादातर फीमेल में या मेल में जिसमें भी देखो सबसे ज्यादा कमी होती है आयरन की,
और आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ मिलेगा? सिर्फ दो जगह, एक अनार में और एक चुकंदर में। बीटरूट बोलते हैं, बीटरूट। क्या पता तुम लोग खाते हो कि नहीं? तो अगर खाते हो तो बहुत, बीटरूट चुकंदर चुकंदर हाँ, पूरे बॉडी को ये सपोर्ट करता है ना, पकड़ करके रखता है। ये जो है ना, जो बॉडी का स्केलेटन एक दूसरे से कभी स्केल बना। अगर मान लो मेरे बात, अगर बोन नहीं होता, अगर मेरे को बताओ, अगर बोन नहीं होता तो क्या हमारे किडनी, हमारे लीवर क्या खड़े रह पाते? उसको सपोर्ट है। तुम लोग कैसे समझो, जिसके घर में ना टमाटर का पेड़ लगाया गया होगा, तो ध्यान देना, अगर टमाटर टोमेटो का लगाया गया, जो भी क्रीपर क्लाइंबर का लगाया गया होगा, तो वो लोग खुद अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते। इसलिए क्या करते हैं, उनको एक डंडा से खड़ा कर देते हैं, बांध देते हैं। तो ये डंडा क्यों है? क्योंकि वो खुद हार्ड है, वो खुद सपोर्ट करेंगे। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स है, जो लीवर है, जो पैंक्रियाज है, अलग अलग जितने भी ऑर्गन है ना, वो बोन उसको पकड़ के रखता है, नहीं तेरे को नीचे गिरना नहीं, मौका पकड़ के सपोर्ट कर। बात समझ में आई? हमारे बॉडी में 60 से लेकर 70% तक रहता है। हाँ, तो फिर मिनट में देखना पर। ऑस्मिन दिया हुआ है, ऑस्मिन प्रोटीन दिया हुआ है, अबाउट 60 से लेकर 70 देखना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ लीजिए जल्दी से, बोन के बारे में पढ़ा दिया। बोन हार्ड होता है, एक बात ध्यान देना, बोन हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके मैट्रिक्स हार्ड होते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल का नाम ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट होता है। इसका काम क्या होता है? सारे ऑर्गन को सपोर्ट देना, उनको उसके पोजीशन पे रखने देना, है ना, कि कहां पर होगा, ठीक है। बोन क्या करता है? किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? बोन, ध्यान देना, बोन का फंक्शन क्या हो गया? बोन हम लोग को, हमारे ऑर्गन को सपोर्ट दे रहा है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ रहेगा। हम लोग के पास जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे मान लो हमारा ब्रेन, ब्रेन को हड्डियों से ढक दिया गया, जिसको हम लोग स्कल कहते हैं, स्कल, है ना, खोपड़ी, हिंदी में खोपड़ी कहते हैं उसे, है ना। खोपड़ी से हम लोग अंदर जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। हमारा लंग्स, लंग्स, है ना, लंग्स को भी प्रोटेक्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे? रिब केज से, है ना, रिब केज से। तो ये सब क्या कर रहा है? ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन हैं, उनको एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर दे रहा है, ताकि वो बच सके। हाँ, अगर पूरे बॉडी की बात करें, पूरे हड्डियों की बात करें, तो सबसे हार्ड जो बोन होता है वो क्या होता है? वो स्कल होता है, अगर बोन की बात की जाए, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जल्दी से पढ़ लो। इस तरीके से यहाँ से नहीं बोल सकते, इस तरीके से। तो ये देखो, बुक के पीछे वाला पार्ट देखो ना, कवर कर लियो बुक का। हाँ, वो देखो, ये देखो,
वो दो पार्ट है। एक बार देखो थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ, हमारा ब्रेन का दो पार्ट है ना, ब्रेन का दो पार्ट। तो ये वाला पार्ट ना इसको कंट्रोल करता है और ये वाला पार्ट ना इसको कंट्रोल करता है। और आपके हाँ, क्योंकि देखो कुछ इस तरीके से एक ब्रेन, आधा ब्रेन इधर की ओर देख रहा है और आधा ब्रेन इधर को देख रहा है, तो उधर वाला उस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को बहुत अच्छे से जानता है, ये वाला इस एरिया को अच्छे से पहचानता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। और इधर वाला जो होता है वो इस एरिया को अच्छे से पढ़ोगे, क्लास 10 में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग, आपके दिमाग में जितनी लहरें बनी होंगी, जितने लहरें बनी होंगी उतना ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो। लहरें मतलब वो लिखा दो, वो देखो ये देखो इस तरीके से ऐसे लहर जो बना, बहुत सारे से बना हुआ ना, जितना ज्यादा तो देखा गया था आइंस्टाइन में बहुत ज्यादा लहर बन गई। आगे पढ़ाओ, इसको डाउट है यार? तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वो लोग बात कर रहे हैं, देखो पढ़ लो, देख लो, क्या डाउट है पूछ लो, फिर से बता दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का हार्डेस्ट मतलब बहुत कठोर, बहुत कठोर। हड्डी को देख लो कितना हार्ड होता है, नन फ्लेक्सिबल, तुम उससे हड्डी को मोड़ लोगे एंगल पे चाहो तो। ध्यान देना, आप बोलो ये घूम रहे, ये तभी घूम रहे हैं लिगामेंट है, वहां से निकल यहाँ तक लिगामेंट नहीं है, क्या वहां से मोड़ पाओगे? बताओ मुझे, मोड़ दे वो तो लिगामेंट, वो तो हमारा कार्टिलेज। ये एक तरह का बोन का स्ट्रेंथ है, यानी उसका जो बेस होता है ना, जैसे बोन का जो बेस है, ये वाला बेस उसको बोला जाता है। ये बहुत हायर देश कहते हैं, 11th क्लास तक। अच्छी बात है, पढ़ लोगे तो बहुत फायदा है, लेकिन ये बहुत हायर क्लास में। कार्टिलेज बताऊं, सबको समझ में आ गया? तो बोन के बारे में समझ लिया कि बोन क्या है, ठीक है। अब हम लोग जो सेकंड टाइप का स्केलेटल टिश्यू है, इसका नाम है कार्टिलेज, उसको देखेंगे। देखो कार्टिलेज भी बोल सकते हैं स्ट्रेंथ उसका बहुत ज्यादा होता है, ताकत बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो हार्ड नहीं है ना। मतलब देखो बोन और कार्टिलेज दोनों के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ताकत ज्यादा होता है, लेकिन ये हार्ड होता है, कठोर होता है। लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ये कठोर नहीं, ये लचीला होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ये इतना भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के घुमा दो, असल में मतलब फ्लेक्सिबल होता है लेकिन एक लिमिटेड होता है। बात समझ में आया? चलिए पढ़कर देखते हैं। तो देखिए कार्टिलेज देखते हैं। कार्टिलेज देखो क्या लिखा हुआ है, द टिश्यू इज इलास्टिक, पहले बता दिया। लेस हार्डर, सिंपल सी बात है, ये हार्डर मतलब हार्ड नहीं होता है ना, इसका हार्डनेस कम होता है एज कंपेयर टू बोन, बोन के मुकाबले। बोन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये हार्ड नहीं होता। बोन में इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, बोन को अगर तुम मोड़ना चाहोगे तो नहीं मुड़ेगा, लेकिन कार्टिलेज को अगर मोड़ना चाहोगे तो मुड़ जाएगा, क्योंकि वो लचीला है, उसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन, ठीक है। ये क्यों प्रेजेंट है, ये इतना लचीला क्यों है? ये लचीला नहीं है, ये लचीला इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्ड्रिन है, यानी एक प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जो उसको लचीलापन प्रोवाइड करवाता है। प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन, ठीक है, कॉन्ड्रिन, ठीक है। कॉन्ड्रिन जो होता है वो क्या करता है, इस कार्टिलेज को मोड़ने में मदद करता है। तो वो जो सेल इसके अंदर पाए गए उसको हम लोग कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स,
ठीक है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स। हाँ, वो प्रोटीन का ही बना है, कुछ सेल बना है प्रोटीन का। कॉन्ड्रियोसाइट्स बोल सकते हो, कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी कह सकते हो। नेक्स्ट, which is widely spaced and matrix in reinforced by fibers। ये क्या चीज से बने हुए हैं? फाइबर्स से, है ना, पतले पतले फाइबर्स के इसके मटेरियल होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं। इट ऑकर एट द जॉइंट ऑफ बोन्स। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहां बोन के जॉइंट्स हैं। बात समझ में आया? इन द नॉइज, इन द ईयर, इन द ट्रैकिया, इन द लार्नेक्स, मतलब इस जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लार्नेक्स में। क्योंकि ये सब पार्ट को अगर तुम हिलाना चाहो तो हल्का हल्का हिलता है, हार्ड भी होता है लेकिन हिलता भी। हाँ, ओवल शेप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसिल स्ट्रेंथ। अब देखो, टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक तो फ्लेक्सिबल है लेकिन इनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। किसके पास? इस कार्टिलेज के पास। इन दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ एक, जनरली दो अंतर है। ये हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, नहीं होता। और दूसरा, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता और ये फ्लेक्सिबल होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये तो पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी में है और ये पर्टिकुलर जगह पर है ना। जैसे ईयर में हो गया, ईयर बहुत अच्छे से देख सकोगे। नोज के टिप में होता है, नोज के टिप में, है ना। लार्नेक्स और फार्नेक्स के पास भी ये होता है। जल्दी से पढ़ लीजिए और जो डाउट है तुरंत पूछिए। सब एक दूसरे को बोल रहा है, नेक्स्ट स्क्वायर नेक्स्ट, इसलिए नहीं पाएगा। नहीं बिना मतलब, टेंशन मतलब बहुत ज्यादा। इस वाले पार्ट को पिन्ना कहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट पिन्ना। और इसको बोलते हैं ईयर लोब। दो तरह के लोग पाए जाएंगे पूरी दुनिया में, या तो फ्री ईयर लोब्स वाले, या तो अटैच। बस यही दो तरह के लोग होते हैं। या तो उनका ये अटैच होगा, है ना, और किसी का ये मतलब फ्री होगा, अटैच नहीं होगा। दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। तुम्हारा अटैच, तो दुनिया में से कोई तरह के लोग पाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अटैच वाला बहुत पढ़ने बहुत ही सही बात नहीं, ऐसा कुछ दिखा नहीं है। चलो पढ़ लो जल्दी से। फरहान तो नहीं पढ़ रहे बाबू। हाँ, ये तो वो पढ़ेगा। एग्जाम 17 से white fat cells मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। अभी मैं बताया जो प्रोटीन से बने होते हैं उस प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, है ना, या कॉन्ड्रीन भी कहते हैं, कॉन्ड्रीन, ठीक है। और ये पूरे, अगर
इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जो सेल है वो एक प्रोटीन से बने हैं जिसको कॉन्ड्रीन कहते हैं। और ये जहां जहां पर तुमको कार्टिलेज दिखेगा वहां वहां इसी तरह के सेल्स पाए जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एक मिनट, अब मेरे को ये सुन लो, देखो खून में जो सेल पाया जाता है, खून में जो सेल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रोसाइट्स या ऑस्ट्रियोब्लास्ट, ठीक है। और ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रियो प्रोनाउंसिएशन में तो आता ही है। और जो कार्टिलेज होता है ना, उसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स होता है ना, कॉन्ड्रियोसाइट्स। और जो प्रोटीन होता है उसको कॉन्ड्रीन कहते हैं, ठीक है। हाँ बोल, 40 स्कूल में फिर से ताकत लगाना उसमें, फिर से ताकत, ऐसा इंटेंसिव ताकत लगाना, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा होना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? आवाज इतना अच्छा आ रहा है। ये स्केलेटल था, इसके बाद कौन सा टिश्यू बच गया था? कंप्लीट हो जाता। अस्सलाम वालेकुम सर। पेंसिल इंस्टेंट में बहुत ताकत उसको निकाल नहीं सकता, उसको निकाले बहुत ज्यादा ताकत। तुम ही लोग ही बताओ, पढ़ना चाहते हो कि नहीं? हाँ हाँ सब ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहे हो। समझ में नहीं आया। सर 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 फिर जो तो फ्लूइड पढ़ा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से पहले देख लो क्या डाउट है। नर्वस सिस्टम बहुत कम है, आज ही खत्म हो जाएगा तुम लोग थोड़ा सा। पेंसिल का मतलब कि अगर कितना भी खींच लो उसको तो बाहर नहीं निकाल सकोगे। ये वाला टेस्ट, हाँ ये बात तुम सही बोली। अगर बहुत दिन से टेस्ट नहीं लिए हैं, कुछ टेस्ट है ना तो बाकी नहीं लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन लेने से क्या होता है बहुत सारे बच जाते हैं। तो अगर मान लो ऑफलाइन लेते हैं फिर मेरा वो दिन तो बर्बाद चला जाएगा।
तो फिर ऐसा कर सकते हैं, 2 से 3 ले लेंगे टेस्ट और 3 से 4 पढ़ा देंगे। सर सर चलो ठीक है, पढ़ लिया ना। चलिए फोर्थ भी हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या है? ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, इसमें हम कोई पॉइंट तो नहीं ना छोड़ दिए। एक बार देख, तुम इसमें भी देख लो तो। एक मिनट हमको बता दो, नहीं इसमें तुम पढ़ा दिए, इसमें तुमको पता है। कार्टिलेज वो तो इतना ज्यादा है, उसको बताते पता चल जाएगा। फिर मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और साल खत्म। कॉन्ट्रेस्ट टाइप के बारे में बता दिया सर सर जुबेरिया, तुम अस्सलाम कनेक्ट हो? वालेकुम। यस सर। सर अभी कनेक्ट हुए क्योंकि सर टेस्ट हो रहा था इसलिए। तुम्हारा टेस्ट हो रहा था? यस सर। 6 बजे तक दे सकते हैं। नो सर, एक वो महान मिनट, एक मिनट जुबेरिया, 1 मिनट में फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो यस सर। बताना चाहिए था ना। बेचारी मैसेज भी की है। नहीं पता, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मेरे पर कोई नहीं है। मैं वही जुबैरिया, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। मेरे को आसमा मेरे को बोली कि तुम लोग कहीं गई हो। यस सर, कुछ काम था सर तो मैं गई हुई थी सर, फिर हम आ गए थे, फिर मैं टेस्ट होने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। तो अच्छा ये बताओ, तुम कब से कनेक्ट हुई हो? सर बस अभी 5 मिनट। 5 मिनट ना, ठीक है। जो पीछे का बचेगा ना, तुमको और क्या बोलते हैं शादी कोई बताना है वो बता देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तुम लोग को बता देंगे। लेकिन जब तुमको समझ में ही आ गया तो फिर क्यों पूछोगी? यानी इसको समझ में नहीं आया। लैमेला के बारे में बता दिए। चलो, तो हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं जिसका नाम क्या है? फ्लूइड, है ना? फ्लूइड, है ना? अच्छा देखो, फ्लूइड हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, ध्यान देना। फ्लूइड का मतलब ही होता है जिसमें एयर और वाटर दोनों इंक्लूड हो। अरे रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं किया, ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना, फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एयर और वाटर दोनों का प्रेजेंस होता है, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो हम लोग का जो लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम क्या है? फ्लूइड। इसके अंदर 2 चीज आते हैं, एक आता है ब्लड, है ना, और दूसरा आता है लिम्फ, है ना? ब्लड और लिम्फ, ध्यान से समझो, बहुत इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू था, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। जो लास्ट तरह का जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर आता है ब्लड और लिम्फ, ठीक है? अब ब्लड को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? जो ब्लड होता है ना, वो 2 तरीके चीज से मिलकर बना हुआ है ना? कुछ वाटर से, है ना, कुछ वाटर से, जिसको जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहेंगे, है ना, और कुछ सेल्स से मिलकर के बने हैं, ठीक है? सॉलिड पार्टिकल्स, सेल्स, ठीक है? जो वाटर मटेरियल से सिर्फ बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये हमारे ब्लड में 55% तक रहता है, और जो रेस्ट बच गया 45%, उसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ऐसा कोई वो तो अब अलग करेंगे तब तो, नाम तो यही। ध्यान देना, आरबीसी का देखो, ये हमारे सेल हैं, ये लोग मिल करके ब्लड के अंदर होते हैं। ये हम लोग ना
जब कौन सा चैप्टर, जब हम लोग ये इज मैटर अराउंड अस पढ़ रहे थे, तो उसमें जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग सेपरेशन कर रहे थे, है ना, नहीं, जब हम लोग सेपरेशन कर रहे थे और बहुत तेजी से घुमाने की कोशिश, यानी सेंट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो सेंट्रिफिकेशन में ब्लड के बारे में पढ़े थे, है ना, कि किस तरीके से प्लाज्मा अलग हो जाता है, जो कि येलोइश येलोइश कलर का होता है ये, है ना, और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो आरबीसी होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड क्रॉक्स्यूल, या फिर सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल देखा जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉक्स्यूल। समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड क्रॉक्स्यूल या फिर व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा है प्लेटलेट। अब ध्यान देना, सेल बोलो या क्रॉक्स्यूल बोलो, कैप्सूल नहीं। प्लेटलेट का नाम ही प्लेटलेट है, वो तो पूरा प्लेटलेट ही है। अब देखो सबका काम समझ लो, जो आरबीसी है इसका मेन काम है ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट पर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेवल करवाना। लेकिन ये किसके द्वारा कराएगा? ये करवाएगा हेमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हेमोग्लोबिन, है ना। अब हेमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर होता है ना, और हेमोग्लोबिन जो होता है वो रेड पिगमेंट का बना होता है, रेड पिगमेंट। बात क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, तो आंसर होगा आरबीसी का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर रेड पिगमेंट होता है, इसलिए हेमोग्लोबिन रेड होता है। रेड क्योंकि आरबीसी में होता है, इसलिए पूरा आरबीसी हम लोग रेड कलर का कहते हैं, इसी के कारण कहते हैं। हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सीजन यही लेकर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यही लेकर जा रहा है। बात समझ में आया? इसलिए अब देखा यह जाता है कि जो हेमोग्लोबिन है वो हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में बनी रहनी चाहिए। 13 से लेकर 17 के बीच में होता है हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन। जिसके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, उसके बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो जो फूड है वो टूटेगा नहीं, और जब फूड टूटेगा नहीं तो उसके अंदर से एनर्जी नहीं निकल पाएगा। एक बात याद रखना, हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको जब एनर्जी कैसे मिलता है? जब वो फूड को तोड़ते हैं, ठीक है, फूड को तोड़ना पड़ता है, तो फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब उसमें से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है, और वो एनर्जी सेल यूज कर लेता है। तो अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी कैसी होगी? आप तो सोच रहे हो कि सांस तो हम ले रहे हैं, हम बाहर एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, तो फिर मेरे बॉडी में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? तो वो हेमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? हाँ, तो फिर आयरन की कमी है, बोला जाता है जनरली फीमेल्स में आयरन की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसलिए अच्छे मात्रा में खाना खाओ। बात समझ में? 12 से लेकर 17 या 13 से लेकर 17 के बीच में होता है, 13-17 ऐसे के बीच में होना चाहिए हेमोग्लोबिन। हाँ, उसमें बहुत सारा पार्ट होता है। अब एक और बात, ये जो आरबीसी होता है, ध्यान देना, ध्यान दो, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद, ध्यान देना, 120 दिन के बाद ये जो ब्लड है वो मर जाता है, इसका ये मैच्योर हो जाता है, और ये मर जाता है ना, तो हम लोग के एक बॉडी पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन, हाँ हाँ, स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाता है। स्प्लीन कहां होता है? यहां पर होता है हम लोग का स्प्लीन, है ना। यहां पर हम लोग का एक स्प्लीन थैली में स्ट्रक्चर होता है, और वो थैली लेक स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये मरे हुए जो आरबीसी होते हैं, जो ब्लड होता है, यानी आरबीसी 120 दिन बाद जब मर जाता है तो वो सारा का सारा यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है। नहीं, फिर वो उसको हम लोग का बॉडी उसको टॉक्सिक मटेरियल के द्वारा बाहर निकाल लेता है। बात समझ में आया? तो ये स्प्लीन में जो स्प्लीन होता है वहां पर ये आरबीसी रहता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। किस चीज का कब्रिस्तान? आरबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान है वो। बात समझ में आया?
एग्जाम में सर पूछता वहाँ है। वो मर जाता है क्या जो उसे कब्रिस्तान बोलते हैं? हाँ हाँ, ये मर जाता तब वहां पहुंचता है। रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। हाँ, कि ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल किसको कहते हैं, है ना। तो ग्रेवयार्ड, ये जो ग्लैंड है वो हमारा ग्रेवयार्ड है, जहां पर आरबीसी स्टोर होता है। कितने दिन के लिए रहता है ये? 120 दिन के लिए। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अर्थरोसाइट्स। क्या नाम है इसका? अर्थरोसाइट्स। सब देखो, सब चीज लिखा हुआ है, मिल जाएगा। बात समझ में आया? इसको, हाँ, आरबीसी का नाम है अर्थरोसाइट्स। जनरल नेम में इसका बोलते हैं रेड ब्लड क्रॉप्स्यूल या रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है? इसके अंदर होते हैं कौन? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करवाते हैं। ये लाल कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या होते हैं? रेड पिगमेंट। और इसका डेज कितना होता है? 120 डेज। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारा? डब्ल्यूबीसी। ध्यान दो, नेक्स्ट क्या हमारा? डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड क्रॉप्स्यूल या व्हाइट ब्लड सेल। ये जो होता है ना, ये एक ऐसे सेल हैं जो जर्म से लड़ते हैं। ठीक है, ये किससे लड़ रहे हैं? जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, यही लड़ रहे होते हैं। अगर जिसके बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा। देखना, आपके बगल में किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ है, नॉर्मली खांसी या सर्दी, है ना, आपके बगल बैठा हुआ, लेकिन आपको नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका डब्ल्यूबीसी मजबूत है, आपके अंदर उसको वो बीमारियों से लड़ रहा है। ये जनरली देखो, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये व्हाइट कलर का बोला जाता है। अगर इसमें भी हेमोग्लोबिन होता तो ये कौन सा कलर कहलाता? हाँ, ये व्हाइट कलर का ही होता है। इसके जीने का जो समय है वो है 7 to 8 days, बस। इसके बाद ये मर जाता है। नहीं, ये तो हमारे बॉडी के ब्लड से मिलकर ये बाहर निकल जाता है ना। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा ही। ठीक है, हर दिन है, 7 दिन में ये बन ही रहा है लगातार। बात समझ में आ रहा है? हाँ। लास्ट है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लोटिंग के लिए। ब्लड क्लोटिंग, बात समझ में आ रहा है? ब्लड के क्लोथ करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को बाहर ना निकलने के लिए ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसके जीने का समय है 3 से लेकर 7 डेज। हाँ, ये तो और कम दिन तक जीता है। और ये रिस्पॉन्सिबल है कैसे? जैसे ही आपका हाथ कटा, जैसे ही आपका हाथ कटा उसमें से खून निकलने लगा, जैसे ही खून निकला तो उस खून को रोकने का काम इसी का है ना, इसी का। अच्छा, मैं इसका नाम बता दिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अर्थरोसाइट्स। इसका क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। और इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। और इसके ये क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर से ना एक प्रोटीन निकालता है जिसको फेब्रोजिन कहते हैं। फेब्रोजिन याद मेरे को आ रहा है कि मैं तुम लोग को पहले भी ये बताया हूं कि मान लो कि हाथ है, हाथ में से कट गया कहीं और खून निकल रहा है अगर, है ना, बताया है ना, तो ये 4 मिनट के अंदर काम करना शुरू कर देता है। हाँ, नहीं जलेगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल, खून निकल रहा है तब इसका काम है। बातों में तो ये क्या करता है? अपने अंदर से फेब्रोजिन प्रोटीन निकालता है ना। और फेब्रोजिन प्रोटीन से ये इसको सिलना शुरू करता है, मतलब इसके ऊपर एक लेयर ऐसे जमाना शुरू कर देता है। और यही प्रोटीन जब एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये सूख जाता है और सूख के ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है। बात समझ में आया? जिसका देखो कहीं कट जाता है तो वह पापड़ी जैसा बन जाता है ना, वो ऊपर में एकदम हार्ड में हो जाता है। तो वो हार्ड किसके हुआ? वो फेब्रोजिन के कारण हुआ। बात समझ में? ये फेब्रोजिन उसके ऊपर अगर ये अच्छी तरीके से सेट हो गया तो नीचे नीचे अंदर काम करना शुरू कर देगा। बात समझ में आया? तो इसका काम क्या है? सिर्फ ब्लड को बॉडी से लूज होने, मतलब कमी होने से बचाना, ज्यादा ब्लड ना निकल जाए, उससे ये काम करता है। तो क्या पता चला? जो आरबीसी होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में ट्रेवल करवाता है ताकि फूड को तोड़े और उसमें से एनर्जी यूटिलाइज कर ले। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से लगातार लड़ना। बहुत तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं हम लोग के बॉडी में। बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं अलग अलग, वो हायर क्लास में आप लोग को पढ़ना है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है प्लेटलेट जो होते हैं, उनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए।
क्या क्या रिपेयरिंग का? हाँ बोल सकते रिपेयरिंग। दर्जी वाला काम कर रहा है, सिल दे रहा है। नहीं सिल दिया तो फिर नहीं, मतलब कहीं भी कुछ भी जोड़ दो। हाँ सर बहुत सारे सर हैं, वो बुक में होगा, मेरे को याद नहीं आ सर रहा है। तो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर बोलिए। बॉडी का हर एक पार्ट अगर कट जाए तो वो रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर मसूड़ा में कट जाए तो वो रिपेयर क्यों नहीं होता? दांत वगैरह टूट जाए तो वो फिर से क्यों नहीं होता है? दांत दांत ये सब वो रिपेयर क्यों नहीं हो पाता है? बाकी सब कुछ रिपेयर हो जाता है, मसूड़ा और दांत ये सब रिपेयर क्यों नहीं होता है? देखो, हमारे पूरे बॉडी का जो दांत होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है हमारे पूरे बॉडी का वो होता है दांत। और जो टिथ होता है ना, वो कभी रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके पास रिपेयरमेंट सेल्स प्रोवाइड नहीं है। उसके पास रिपेयर करने वाले जो सेल्स हैं वो नहीं होते। एक लिम्फ बचा हुआ था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल का क्लास तो वैसे ही लेना ही पड़ेगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जुबैदा, आज का क्लास इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम समझ में सर। आया? यस सर। इसको क्या बोल रहे हो? तुमको चाहिए? हाँ तो यहाँ खत्म हो ही बोल तो दिए।